गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फिजिक्स क्रिएटर्स। माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 2 दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जो ये फील्ड का कॉन्सेप्ट था ये सबसे पहले फैराडे सर ने दिया था और उन्होंने क्या बताया था। देखो उन्होंने ये बताया कि मान लिया हमारे पास कोई चार्ज गिवन है, ठीक है, मान लिया हमारे पास ये कोई चार्ज गिवन है दैट इज कैपिटल क्यू। अगर इसके पास कोई चार्ज रखा है दूसरा चार्ज, मान लिया वो हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज है स्मॉल क्यू नोट, अगर ये चार्ज इसके पास रखा है तो इसके ऊपर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होंगे इसके फील्ड के कारण। मतलब ये जो चार्ज है ये अपने चारों तरफ मतलब ये अपना एक ऐसा फील्ड क्रिएट कर लेता है इस तरीके से, मतलब इस तरीके से अपना एक ऐसा फील्ड क्रिएट कर लेगा जिसके कारण इस फील्ड के कारण इस चार्ज पे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होंगे। वो किस पे डिपेंड करेगा कि हमारा ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होता तो ये क्या करेगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉरी रिपल्शन दिखाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पे क्या दिखाएगा, रिपल्शन दिखा देगा। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मतलब एक चार्ज हमें जो गिवन होता है वो अपना फील्ड इस तरीके से अपने चारों तरफ कर लेता है कि उसके पास रखा कोई चार्ज या तो उसमें अट्रैक्शन आएगा या उसमें रिपल्शन आएगा। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था फैराडे सर ने। ठीक है, अब देखो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, जो स्पेस मतलब जो चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज गिवन क्यू, ठीक है, स्पेस अराउंड ए चार्ज in which जो force of attraction and repulsion can be experienced to a given charge। ठीक है, force of attraction या repulsion क्या किया जाए, repulsion मतलब क्या किया जाए, दिखे इस पे। ठीक है, इस चार्जेस पे force of attraction या repulsion इसको महसूस हो तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, तो उसके बाद देखो उसके बाद एक आती है टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताए वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अगर मान लिया ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है, चारों तरफ, हमें ये नहीं पता ये स्ट्रॉन्ग है या क्या है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है जो हमारा फील्ड है, तो जो उसकी स्ट्रेंथ बताए, इस फील्ड की स्ट्रेंथ बताए वो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जो ई होता है वो क्या होता है, सॉरी फोर्स होता है ना यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास एक आर भी आएगा। अब ये आर क्यों है, देखो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इट इज डिफाइंड एज द फोर्स, क्या होता है, पॉजिटिव फोर्स, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस टू ए पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो बताए। ठीक है, तो वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये आर क्यों आएगी, आर क्या है, स्पेस्ड कोऑर्डिनेट है, ये स्पेस कोऑर्डिनेट है। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना तो हमारी क्यू नोट पे डिपेंड करती, डज नॉट डिपेंड अपॉन क्यू नोट, ना ही हमारी फोर्स पे डिपेंड करती, इन किसी में किसी से भी डिपेंड नहीं करती, ना तो क्यू नोट पे और ना ही हमारी फोर्स पे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किस पे डिपेंड करती है, आर पे, पोजीशन वेक्टर पे, यानी सॉरी ये पोजीशन वेक्टर नहीं, स्पेस कोऑर्डिनेट है। यानी हमारा जो चार्ज, स्पेस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि हमारा जो चार्ज है इस चार्ज के कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है चार्ज, तो वो जो स्पेस कोऑर्डिनेट सिंपल, ठीक है, सिंपल लेंगे स्पेस कोऑर्डिनेट, यानी हमारा पोजीशन वेक्टर कहीं पर भी हो सकता है। स्पेस कोऑर्डिनेट मतलब जैसे ये इस तरीके से तीनों स्पेस के अंदर तीनों कोऑर्डिनेट यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों में से हमारा जो चार्ज है कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे फोर्स के साथ क्या लिया है, स्पेस कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, हमारी सिर्फ और सिर्फ जो स्पेस कोऑर्डिनेट आर है इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, आप देखो, ठीक है, अब देखो उसके बाद जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, इसका ये फॉर्मूला, इसकी हम यूनिट निकाल सकते हैं, क्या होगी, फोर्स का क्या होती है न्यूटन और चार्ज का क्या होती है कूलम, तो न्यूटन कूलम, न्यूटन
पर कूलम, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशंस भी हम इजीली निकाल सकते हैं। 80 कूलम का निकाल देंगे A इंटू टी, और न्यूटन का क्या होता है M1 L1 T-2। तो इस तरीके से हम इसके डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखो इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कैसे निकाले। जैसे मान लिया एक इलेक्ट्रॉन चार्ज के ऊपर, देखो फाइंड, देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स बताओ व्हेन फील्ड इज कितना 5 इंटू 10⁻⁶ या 8 कुछ भी मान सकते, जब हमारे पास फील्ड ये है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, फोर्स पूछा है जब ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ऑन एन वन इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स क्या हो जाएगा, क्या इंटू ई हो जाएगा। अब जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो चार्ज होता है हमारे पास क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है, -19। और फील्ड हमें कितना गिवन है, व्हेन फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 5 इंटू 10⁻16, ये गिवन है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 16 5 जा 80। ठीक है, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटू 10⁻⁻ कितना आ जाएगा, -30। तो इतना फोर्स है जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड गिवन है तो हम उस तरीके से फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब हम करते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अलग अलग के कारण आएगी, पॉइंट चार्जेस के कारण भी आएगी, ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण भी आएगी, और जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किए थे ना प्रीवियस लेक्चर में, लेंथ के अकॉर्डिंग, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आएगी। ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस के कारण। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है। देखो मान लिया यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट चार्ज Q है, यहाँ पे हमने यहाँ पे कैपिटल Q मान लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल Q हो जाता है और यहाँ पे स्मॉल q। ठीक है, इनके बीच में हमारा डिस्टेंस r है। ठीक है, ये r, ये हमारा कोई चार्ज गिवन है, इसके पास में कोई चार्ज Q रखा है। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए। अब इसके कारण ये जो चार्ज है, इसके कारण इसके ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट, देखो अकॉर्डिंग टू, पहले हम क्या यूज करेंगे, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इस चार्ज के ऊपर ड्यू टू दिस, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई r²। और साथ में इसका पोजीशन यूनिट वेक्टर भी ले सकते हैं क्योंकि हमें डायरेक्शन बतानी हो, तो ये आ जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो क्यों है, उसके बाद हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता है क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ Q और r², साथ में क्या हो जाएगा r यूनिट वेक्टर। साथ में हमें ये डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए ना, तो ये हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के ऊपर। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस जो ये हमारा चार्ज है, इसने अपना कुछ इस तरीके से फील्ड फैलाया होगा, तब ये जो फील्ड है, फील्ड जो अपना फैलाया होगा उसके कारण इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन हमें क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी स्ट्रेंथ हुई, कितना स्ट्रॉन्ग हुआ इलेक्ट्रिक जो हमारा रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन हुआ, तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगी। तो ये आ गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्जेस। ठीक है, ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। देखो क्या आएगा कि मान लिया हमारे पास कोई चार्ज Q0 है यहाँ पे। ठीक है,
इसके देखो चारों तरफ क्या होंगे, मान लिया बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, ये मान लिया यहाँ पे, ये नहीं, हम क्या मानेंगे कैपिटल Q1, यहाँ पे कैपिटल Q2, यहाँ पे कैपिटल Q3 और हम लास्ट तक मान लेते हैं, सॉरी, कैपिटल QI, ये मान लेते हैं ith चार्जेस, ith चार्जेस है और ये हमारा कोई चार्ज Q है। अब इन जो सारे चार्जेस के कारण इसके ऊपर क्या होगा, एक अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होगा, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस है, इसके ऊपर क्या होगा, आप देखो ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण हम निकाल रहे हैं, तो देखो क्या होगा, तो हमारा जो फोर्स है वो क्या होगा, हमें पता क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो जो Q नॉट है QI, हम क्या लेंगे यहाँ पे QI, क्योंकि उस जो हमारा चार्ज है Q नॉट, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो QIth चार्जेस के कारण, यानी बहुत सारे चार्जेस है हमारे पास, ठीक है, और इनटू Q नॉट बाय कितना आ जाएगा RI, क्योंकि हमारे पास देखो हमने ये लिया था, हमारे पास Q नॉट था मान लिया, इसके देखो यहाँ पे जो हम Q1 लेंगे उसकी डिस्टेंस R1 होगी, ठीक है, यहाँ पे Q2 लेंगे ये, उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी R2, और मान लीजिए यहाँ पे हम जब QI लेंगे तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी RI, और हम ith पे तो निकाल रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने RI लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RI का स्क्वायर और साथ में इसकी क्या रखेंगे यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद देखो ये हमारा फोर्स आया, हमें क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा QI बाहर आ जाएगा, ये Q नॉट, ठीक है, तो Q नॉट बाहर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और अंदर क्या रह जाएगा QI, और देखो हमने जब बहुत सारे चार्जेस लिए थे, ठीक है, चार्जेस लिए थे तो हम क्या करेंगे उनका, देखो हम क्या करेंगे, हम उनका समेशन, बहुत सारे चार्जेस हैं तो सिंपल तो ऐसे तो लिख ही नहीं सकते ना, तो बहुत सारे चार्जेस के लिए हम उसका लेंगे समेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा QI और RI का स्क्वायर और साथ में इसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए, तो यहाँ पे हमने क्या लिया समेशन लिया, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस थे, बहुत सारे चार्जेस को हम विदाउट समेशन तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम उसका क्या लेंगे समेशन, बहुत सारे चार्जेस का हमने समेशन लिया यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो जो हमारे Q नॉट पर जो चार्ज था ना वो किसके कारण था, जो फोर्स था वो QIth, यानी बहुत सारे चार्ज पार्टिकल थे, बहुत सारे थे तो QIth थे, ठीक है, तो ith के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा था इसलिए हमने QI लिया, और ith उनके बीच में QI के बीच में डिस्टेंस थी RI, ठीक है, तो इसलिए हमने RI का स्क्वायर लिया, तो यहाँ पे Q नॉट आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि बाई Q है तो ये वाली चीज हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, फोर्स हमारा ये है, डिवाइडेड बाय Q नॉट करेंगे, ठीक है, Q नॉट करेंगे तो यहाँ से QI बाई RI का स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे देखो तो क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन QI, जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये पहले यूनिट वेक्टर को सोल्व करते हैं, तो देखो यूनिट वेक्टर को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से R मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय R ओरिजिनल, ठीक है, और यहाँ पे R ओरिजिनल था, एक स्क्वायर था, और यहाँ पे ये यहाँ पे इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा ना इसका, तो यहाँ पे ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है, RI का क्यूब और RI, क्योंकि हमने R यूनिट वेक्टर को किस तरीके से सोल्व किया, देखो R जो यूनिट वेक्टर होता है ना वो क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ R डिवाइडेड बाय उसका ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है, ये ओरिजिनल वेक्टर हो गया, तो ये हो गया यूनिट चार्ज, तो यूनिट चार्ज को हमने ऐसे सोल्व किया, यहाँ पे हमारा सिंपल RI था, यहाँ पे सोल्व किया, ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे इसकी क्या हो गई क्यूब, ठीक है, तो ये किसके कारण था ith चार्जेस के कारण, ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण इस Q नॉट पर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है, तो ये वो, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है, इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं, मान लिया ये RIth है, ठीक है, RIth है, तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं R नॉट माइनस RI लिख सकते हैं ना, क्योंकि R ये जो चीज है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RI0, ठीक है, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था ये, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे ना, कौन कौन सी की थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, तो वो करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसके कारण चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है, ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए देखो हमने क्या माना कि जो हमारा चार्ज है ये क्यू नोट, ठीक है, उसकी जो डिस्टेंस है, मान लिया बहुत सारे चार्जेस दे दिए गए, मान लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए बहुत बड़ा सरफेस दे दिया गया, तो हम क्या करेंगे, उसका छोटा सा सरफेस लेंगे और फिर उसके कारण, उस सरफेस के कारण इस क्यू नोट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। मान लिया यहाँ पे हमारा स्मॉल क्यू नोट आ गया, ठीक है। अब देखो ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण हम सॉल्व करेंगे। मान लिया यहाँ पे कोई हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, डेल्टा ऐसा मान लेते हैं। तो जब हम इसको चार्ज देंगे, इस पे कुछ तो चार्ज लगेगा, मान लिया इसके पास चार्ज है क्यू नोट, ठीक है, क्यू चार्ज है इसके कारण, ठीक है, इस पे। अब देखो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण करने पहले, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा जो फोर्स है वो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। साथ में देखो क्या आएगा क्यू नोट, है ना, और उस इस क्यू नोट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किसके कारण लगेगा, जो हमने सरफेस लिया है उसके कारण, और उस सरफेस में एक हमें गिवन है चार्ज क्यू नोट, ठीक है। तो उसके कारण इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा वो हम लेंगे। तो देखो यहाँ से देखो हमने क्या निकाला था, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आई थी हमारी, जो सिग्मा आई थी ना, जो ये वो हमारी क्या थी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस, ठीक है, ये थी, ये हमारा चार्ज है, ये कोई सरफेस में रखा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से जब हम लेंगे पहले हम न्यूटन कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे, ठीक है, ये हमारा क्या है चार्ज, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, आर आई का स्क्वायर लेंगे ना यहाँ पे, आर आई का स्क्वायर और साथ में इसका यूनिट वेक्टर ये लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेल्टा एस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा इंटू सिग्मा इंटू डेल्टा एस इसकी जगह पे, ठीक है, क्योंकि हमने पहले कूलम्ब्स लॉ का यूज किया, ठीक है। तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो इस पे हम वैल्यू रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे देखो क्यू नॉट को हम बाहर ले लें तो हमारे पास इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, सिग्मा इंटू डेल्टा एस, और साथ में इसका क्या रखेंगे डायरेक्शन आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा डेल्टा एस और इसमें साथ में क्या रखेंगे आर, ठीक है, यानी हम क्या लेंगे इसका आर आई नहीं लेंगे, ये हमारा क्या पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर, ये हमें बता रहा है कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा आर आई का स्क्वायर और साथ में इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर। तो ये होगी हमारी सरफेस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये आ जाएगी। अगर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी सॉल्व करनी हो, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करनी हो, सेकंड हम मानते हैं लीनियर, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फोर्स देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें पता था क्या होती है, क्या है लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल होती है, ये होती है। यहाँ पे हम क्या सोल्व करेंगे, देखो डी क्यू की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ तक सेम था, डी क्यू की जगह पे हम रखेंगे लैम्बडा इंटू डी एल, ठीक है, इतना ही तो है। यहाँ पे हम क्या रख देंगे लैम्बडा इंटू डी एल और साथ में इसका सॉरी डी एल रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे लैम्बडा डी एल, जो हम पोजीशन वेक्टर लेंगे ना वो इसके साथ लेंगे लैम्बडा आर, उसमें भी देखो जो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी ली थी, जो हमने आर लिया था ना पोजीशन वेक्टर वो एस के साथ आएगा, जो हमने लिया था ना पहले सिग्मा, ये जो लिया था इसके साथ आर एस आएगा, ठीक है, आर आई इस सॉरी यूनिट वेक्टर नहीं इस तरीके से आर आई आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके साथ आएगा, तो यहाँ से लैम्बडा आर इंटू क्या आ जाएगा डी एल और नीचे क्या आ जाएगा आर आई का स्क्वायर, और ये हमारा है यूनिट वेक्टर, ठीक है। और इसी तरीके से हमारी क्या आ जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी करवा देती हूँ। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी किसके इक्वल थी, ये जो हमारा आया था ना डेल्टा क्या आया था डेल्टा क्यू, सॉरी जो हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी रो, है ना, डी क्यू बाई किसके इक्वल था डी बी के इक्वल। तो हम यहाँ पे डी क्यू की जगह रो डी बी लिख देंगे,
है ना, डी क्यू की जगह पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यू नॉट तो है, डी क्यू यहाँ पे रो और साथ में आर आई तो आएगा ही, ठीक है, इस तरीके से। और ये साथ में क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं, देखो उसके बाद हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होती है रियल में, अगर हम उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर हम टेंजेंट खींच दें तो वो हमें डायरेक्शन दे देती है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो देखो मान लिया हमारे पास कोई ये लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर हम उसके ऊपर टेंजेंट खींच दें इस तरीके से तो वो हमें किसकी डायरेक्शन दे देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रियल में यही काम होता है कि अगर हम उस पे टेंजेंट खींच के हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना उनको हम यही ऐसे डिफाइन करते हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मतलब जब हम टेंजेंट खींचते हैं ना, टेंजेंट एट एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स अस द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो जैसे ये मान लिया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरीके से, अगर मान लिया यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट पी है, ठीक है, इस पे जब हम टेंजेंट खींचेंगे ना पॉइंट पी पर तो ये हमें क्या देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है, ठीक है, अगर हम इस पे टेंजेंट खींचे इस चार्ज क्यू पर तो ये हमें क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, उस फील्ड की डायरेक्शन देगा, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगी। अगर हम चार्ज से टेंजेंट खींचते हैं तो वो हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब देखो प्रॉपर्टीज देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। देखो पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर डिसकंटीन्यूअस कर्व्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन आर डिसकंटीन्यूअस कर्व्स, मतलब वो डिसकंटीन्यूअस होती हैं, डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। और वो क्या करती हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव एंड। वो इसका मतलब देखो क्या हुआ, हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना वो क्या होती है, एक तो डिसकंटीन्यूअस होती है, फिर उसी में क्या था कि ये जो है पॉजिटिव एंड से शुरू होती है और नेगेटिव एंड पे जाके खत्म हो जाती है। देखो इसका कैसे आएगा, ठीक है, देखो इसका कैसे बनेगा, ये देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये किस तरीके से बनेगी कि मान लिया यहाँ पे कोई हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालें तो वो कुछ इस तरीके से होंगे, यानी पॉजिटिव एंड से शुरू होकर नेगेटिव एंड कहीं इन्फिनिटी पे जाके वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो डिसकंटीन्यूअस होती है और वो पॉजिटिव एंड से शुरू होकर कहीं दूर इन्फिनिटी पे नेगेटिव एंड पे जाके वो खत्म हो जाती है, ठीक है। और देखो अगर इसी में अगर यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, सारी की सारी फील्ड लाइन कहीं इन्फिनिटी से शुरू होके हमारे नेगेटिव एंड पे आके खत्म हो जाती। तो इस तरीके से इनकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो देखो नेगेटिव एंड पे मिलती है और पॉजिटिव एंड से शुरू होती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इनकी सेकंड प्रॉपर्टी आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो तो एक कंटीन्यूअस कर्व आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें क्या देती है, डिसकंटीन्यूअस कर्व्स, ठीक है। और एक इनमें जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये जो लाइन है जैसे मान लिया हमारे पास इस तरीके से दो लाइन होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो होगी।
अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो देखो इसका टेंजेंट हम खींचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमें ये देगा, इसका टेंजेंट खींचेंगे तो ये दे देगा। क्या एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पॉसिबल है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये क्या है, मतलब कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। एक ही पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन नहीं मिल सकती, ठीक है। और हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट खींचे, मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, जब हम इसके ऊपर टेंजेंट खींचेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, टेंजेंट खींचेंगे तो वो हमें क्या देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगी, ठीक है। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद आती है कि हमारे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, ये पॉजिटिव एंड पे शुरू होती है और नेगेटिव एंड पे खत्म हो जाती है। और जो हमारी क्या होती है फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, जैसे मान लिया सेम पॉजिटिव चार्जेस हैं, अगर मान लिया हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या होगा देखो, अगर सेम पॉजिटिव चार्ज है तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, ठीक है, इस तरीके से उनके बीच में रिपल्शन, देखो इस तरीके से रिपल्शन होता जाएगा, ठीक है। और इसके इस तरीके से, ठीक है, देखो इनमें कुछ इस तरीके से रिपल्शन होगा अगर सेम हमारे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आ जाएगा इनके बीच में रिपल्शन अगर सेम पॉजिटिव चार्जेस है। अगर अगर हमारे पास साइन ऑपोजिट होता तो क्या होगा, इनके बीच में एक तरीके से अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इनके बीच में रिपल्शन। अब देखो इसमें एक और पॉइंट आता है कि अगर हमारे पास सेम चार्जेस हो, ठीक है, मान लिया हमारे पास ये भी सेम, मतलब सेम चार्जेस का मतलब सेम स्ट्रेंथ के चार्जेस हो, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सेम स्ट्रेंथ के पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो जो हमारा पॉइंट पी होगा ना इस तरीके से, जैसे देखो हम कैसे करेंगे, देखो जैसे ये हमारी लाइन से बनेगी, जैसे ये हमारी लाइंस बनेगी, ठीक है, इस तरीके से, और इसमें बनेगी इस तरीके से, ठीक है, ये लाइन बनेगी। तो जो पॉइंट पी होगा ना वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा अगर हमारे पास सेम चार्जेस हैं दोनों तरफ, ठीक है। ये पॉइंट पी जो है सेंटर में होगा। अगर हमारा जो पॉइंट पी है, ठीक है, अगर हमारे पास जो चार्जेस हैं वो इक्वल ना हो तो हमारा जो पॉइंट पी है वो किस उसमें चला जाएगा जहां पे जो चार्ज है वो कम स्ट्रेंथ है जिस चार्ज की। तो मान लिया अगर हमारा पी यहाँ पे अगर हमें दिखाई दे तो यहाँ पे हम मतलब अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि ये वाला चार्ज क्या है, कम स्ट्रॉन्ग है इससे, ठीक है। तो अगर हमारा पॉइंट पी सेंटर में बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो ये लाइंस हैं, ठीक है, मतलब जो ये पॉइंट पी है ये क्या है उसमें है, अगर बिल्कुल सेंटर में तो मतलब हम समझ जाएंगे कि दोनों तरफ इक्वल चार्जेस हैं। अगर हमारा पॉइंट पी जिस डायरेक्शन में ज्यादा है इसका मतलब वो क्या है, कम स्ट्रॉन्ग है इस चार्जेस से, ठीक है। तो ये आता है। और एक और आती है हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी भी जो हमारा लूप होता है ना, मतलब इनसाइड ए चार्ज के अंदर जो चार्ज लूप है उसके अंदर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब क्या, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। मान लिया कि ये हमारा है, ठीक है, हर एक पॉइंट पर जैसे इस तरीके से क्लोज्ड लूप होगा, सॉरी ये इस तरीके से मान लिया होगा, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना इसके अंदर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती कि मान लिया इस तरीके से हम उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दें, नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कैन नॉट मतलब फॉर्म एन क्लोज्ड लूप, ठीक है। तो ये हमारी कुछ जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो जो होती है स्फीयर के अंदर, देखो पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मान लिया हमारा जो पॉइंट पी है वो किसी स्फीयर के अंदर सेंटर पी पर है, ठीक है। तो सेंटर पी पर जब हमारा इलेक्ट्रिक जो पॉइंट पी है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी जो हर एक पॉइंट पर क्या होगी,
सेम होगी। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि जो हमारा स्फेरिकल सिमेट्री जो होती है सेंटर के अंदर, वो क्या होती है, स्फेरिकल सिमेट्री होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्फीयर के कारण क्या होती है, स्फेरिकली सिमेट्री होती है। ठीक है, तो ये वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वहां पे ये इंपॉर्टेंट थी, थोड़ा मिस हो गया था। ठीक है, तो ये हमारी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ओके, थैंक यू।